सबसे पहले तो मैं अशोक शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण खाप हरियाणा, आप सब पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज के पूरे 22 के 22 जिला के प्रतिनिधि संस्थाओं के प्रधान करनाल जिला में इकट्ठे होकर के एक संगठन को मजबूती देने के लिए, एक प्लेटफार्म बनाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज की एक स्थिति को सुधारने के लिए, ब्राह्मण खाप के निर्माण के लिए करनाल में एकत्रित हुए थे, जिसमें मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई थी और मैं उसको बखूबी निभाने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बात चली हुई है कि ब्राह्मण समाज को डिप्टी सीएम बनाएंगे। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं करते। ब्राह्मण समाज सारी जाति समुदाय को साथ लेकर चलता है। ब्राह्मण समाज किसी से कोई वैर विरोध नहीं रखता और ना ही किसी पार्टी विशेष से ब्राह्मण समाज संबंध रखता है। रही बात मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने की, ब्राह्मण समाज की 16% समाज में हिस्सेदारी है और ब्राह्मण समाज मुख्यमंत्री बनने में भी सक्षम है, योग्यता रखता है। और हरियाणा में हमारे समाज की दूसरे नंबर की भागीदारी है, उसके हिसाब से भी हमारी मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बनती है। ऐसा क्यों किया जाता है हमारे साथ? क्यों हमें कहा जाता है कि हमें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए? नहीं, समाज का एक प्रतिनिधित्व करने वाला हमारा समुदाय पहले भी इस भारतवर्ष का राष्ट्रपति रहे, प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री श्री भगवत दयाल शर्मा जी रहे। हम भी इस पद के लिए सक्षम और प्रबल दावेदार हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो एक प्रस्ताव पारित करें और अपनी अपनी पार्टी से ब्राह्मण समाज को जो हिस्सेदारी देना चाहते हैं उसका उल्लेख करें। आज ब्राह्मण समाज को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, ब्राह्मण समाज को दिशाविहीन किया जा रहा है। जो हमारा ब्राह्मण समाज अब दिशाविहीन नहीं होगा और एकत्रित होकर, एकजुट होकर पूरा समाज राजनीतिक तौर पर सक्षम होगा। ब्राह्मण खाप हरियाणा का एक ही उद्देश्य है, समाज में फैल रही कुरीतियों को दूर करना, समाज में भाईचारे को बढ़ाना, समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग करना। ये ब्राह्मण खाप अपना लक्ष्य लेकर चल रही है और इसमें हम अवश्य सफल होंगे। हम हरियाणा में जितनी भी हमारी ब्राह्मण संस्थाएं हैं सबको एकत्रित करके एक मंच पर लाएंगे और अपने समाज को मजबूत करने का भरपूर प्रयास करेंगे। ब्राह्मण समाज पिछले काफ़ी दिनों से एक बात को लेकर के विचलित है कि हम किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन करें, किस राजनीतिक पार्टी को अपने विश्वास में लें। ये सब बातें हमारे समाज के सामने एक चुनौती बन रही है, जबकि वोट लेने के बाद हमारे समाज का कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी प्रतिनिधित्व नहीं देती और हमारे समाज को हम पिछड़ता हुआ देख रहे हैं। हमारा समाज आज पूरी तरह से एकजुट होता जा रहा है। हर जिला लेवल पे संस्थाएं काम कर रही हैं, ब्राह्मणों को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि हमारी भी समाज में प्रबल दावेदारी हो, हमारी भी राजनीतिक तौर पे एक मजबूती हो। यही हमारा एक उद्देश्य है। अभी हमारी जो ब्राह्मण खाप एक मांग करती है कि हमारा ब्राह्मण आयोग का गठन किया जाए, हमारी समाज में हिस्सेदारी के अनुसार आरक्षण दिया जाए, नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाए, दाखिलों में हमारे बच्चों को आरक्षण दिया जाए। इस तरह से हमारी बहुत सी मांगें हैं। हमारा जो पहले एक ब्राह्मण रेजिमेंट होती थी, जिसको 1942 के अंदर अंग्रेज सरकार ने
बंद कर दिया था, उसकी बहाली की भी हम दोबारा से मांग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि ब्राह्मण रेजिमेंट को अवश्य बहाल किया जाए। उसके बाद बात आती है हमारी दौड़ी की जो ज़मीन है उसका मालिकाना हक हमें दिया जाए। ईबीपीजी के जो हमारे बच्चों के अभी जो नौकरियां मिली हैं उनमें उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, उनको बहुत जल्दी ज्वाइन किया जाए और रावण दहन भी बंद किया जाए। अगर किसी में प्रभु राम के गुण नहीं हैं, उसको रावण का दहन करने का भी हक नहीं है। तो ब्राह्मण खाप सभी सरकारों से, भारतवर्ष की सरकार से, प्रदेश सरकारों से अपील करती है कि रावण दहन को भी बंद किया जाए, ताकि ये प्रदूषण का वातावरण खत्म हो। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम पराली नहीं जलाने देंगे, पराली जलाने पर किसानों के ऊपर मुकदमे किए जाते हैं, जुर्माना किया जाता है, लेकिन ये ब्राह्मण विद्वान जिनसे भूलवश, कालवश एक भूल हुई थी, उनके प्रति इतना क्रूर रवैया क्यों, उनका पुतला क्यों जलाया जाए, प्रदूषण को क्यों बढ़ाया जाए। ब्राह्मण खाप इस बारे में एक जनहित याचिका भी डालेगी ताकि इस पे रोक लग सके। सर, जैसे आजकल समाज में जो है हिंदू के नाम पर जो है दंगे बढ़ रहे हैं, चाहे नूह मेवात का मामला हो, तो मतलब धर्मनिरपेक्षता को लेकर ब्राह्मण समाज का, आपकी खाप का क्या स्टैंड है? देखिए, ब्राह्मण जातिवादी नहीं है। ब्राह्मण किसी समुदाय विशेष को कोई ऐसा प्रभाव नहीं चाहता कि ऐसा किसी भी समुदाय में टकराव हो। ब्राह्मण सनातन का अनुयायी है, सनातनी है और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। और जो ये इस तरह की घटनाएं होती हैं, ब्राह्मण समाज उनकी निंदा भी करता है। समाज में भाईचारा होना चाहिए, समाज में हर तरह से प्यार बना रहना चाहिए। थोड़ी की जमीन की आपने बात की पंडित जी, थोड़ी की जमीन तो विनोद शर्मा ने पहले ही क्लियर कर दिया था, उसने पर जंग भी लड़ी है, उसकी थोड़ी की जमीन मिल चुकी थी। जो रहेगी, जो बीजेपी ने अब नवीन जयहिंद जी ने भी काफ़ी उसको लेकर प्रयास किए, वो तो मिल चुकी है। आपकी मांग कौन सी? नहीं, अभी मालिकाना हक नहीं मिला है, अभी पेंडिंग है मामला। जो पीछे अधिवेशन हुआ था, शायद आप भी उसमें हो, करनाल में सीएम ने अनाउंस किया वहाँ पे, अभी अनाउंस हुआ है, अभी मालिकाना हक नहीं मिला, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। दूसरा आपने कहा कि अगर कोई पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहती हो, मुख्यमंत्री, तो कौन सी बुरी बात है इसमें? तो अच्छी बात है। नहीं, हम मुख्यमंत्री क्यों बने जब हमारी हिस्सेदारी 16% बनती है। समाज में हम भी सक्षम हैं। हमारे पहले भी हमारे पूर्वज इस भारत देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इस प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी रहे हैं। हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? हमारे समाज में क्या कमी है? हम भी सक्षम हैं। क्या ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनने का सिर्फ सपना ही देखना होगा? मैं तो सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि जो भी पार्टी हमारे समाज को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेगी, पूरा ब्राह्मण समाज उस पार्टी को तन मन धन से अपना समर्थन देगा। रावण दहन के बारे में आपने बात की, अब महज 8 से 10 दिन बचे हैं, तो क्या हम जनहित याचिका वो दायर करेंगे या क्यों हम बात कर रहे हैं? नहीं, अभी हमारी लीगल कमेटी की मीटिंग है, तो वो फैसला लेंगे। हो सकता है इस दशहरे से पहले ना हो पाए, लेकिन हम प्रयासरत हैं कि हम जल्दी इसमें जनहित याचिका दायर करेंगे। तो दहन रोकने का मेन कारण रावण ब्राह्मण यही है या कुछ और कारण? नहीं, ये कोई इतना बड़ा विशेष कारण नहीं है। सबसे बड़ा कारण है, जब सरकार कह रही है कि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है, जब रावण का पुतला फूका जाता है, उसमें कितना गोला बारूद फूका जाता है और उससे भी पोल्यूशन कहीं ना कहीं हमारा खराब होता है। इसका मतलब तो यही है कि आप जो दीपावली पर पटाखे छोड़े जाते हैं उसके ऊपर भी रोक लगाने के पक्ष में है। मतलब दीपावली पर आतिशबाजी पटाखे नहीं जलने चाहिए? नहीं जलने चाहिए। अगर सरकार का ऐसा कदम है, प्रदूषण को नहीं फैलाने देना चाहती, तो बंद होना चाहिए। इससे कोई विशेष फायदा तो समाज का होता नहीं है, सिर्फ पैसे की बर्बादी और हमारा पर्यावरण खराब होता है। तो पटाखे की फैक्ट्रियों पर रोक लगानी चाहिए सरकार को? बिल्कुल सरकार को लगानी चाहिए, हम तो मांग करते हैं। और इसके मैं बोलूं, और इसके अलावा आज
ब्राह्मण खाप हरियाणा की प्रदेश कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है, जिसमें श्री विजय जोशी सिरसा से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री रामनिवास शर्मा फतेहाबाद, श्री श्यामलाल शर्मा कुरुक्षेत्र, श्री नरेंद्र देव शर्मा नारायणगढ़, मनोज गौतम महेंद्रगढ़ को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। श्री गुलाब शर्मा बाल रांगड़ान करनाल को प्रदेश महासचिव बनाया गया है। श्री संदीप मुदगिल शांगी रोहतक, मुकेश जोशी नारनौल, संदीप शर्मा कपाल मोचन यमुनानगर, वीरभान करोड़ा कैथल को प्रदेश सचिव बनाया गया है। घनश्याम शर्मा बहादुरगढ़, मुकेश गौतम पानीपत को प्रदेश सह सचिव बनाया गया है। श्री मुकेश शर्मा एडवोकेट पंचकुला व देव पराशर एडवोकेट भिवानी को लीगल एडवाइजर बनाया गया है। श्री राम अवतार शर्मा नारनौल हिसार को प्रदेश प्रचार सचिव बनाया गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश को 6 जोनों में बांटा गया है और श्री जय भगवान शर्मा अंबाला को अंबाला जोन का प्रभारी बनाया गया है। ईश्वर दत्त शास्त्री कैथल को करनाल जोन का प्रभारी बनाया गया है। राजकुमार शर्मा प्रधान ब्राह्मण सभा हिसार को हिसार जोन का प्रभारी बनाया गया है। ब्रिजमोहन वत्स बल्लभगढ़ को फरीदाबाद जोन का प्रभारी बनाया गया है। दीपक मुदगिल एडवोकेट रेवाड़ी को गुरुग्राम जोन का प्रभारी बनाया गया है व श्री सुशील शर्मा सिरसी को प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया है। पंडित जी, यहाँ पे बड़ा ब्राह्मण समाज रहता है, कुरुक्षेत्रगढ़ है, आपके साथ उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो आज की प्रेस वार्ता थी, ये कार्यकारिणी के गठन को लेकर के और एक हमारी मांगों को लेकर के एक छोटी सी विचार गोष्ठी बनाई गई थी। अभी ब्राह्मण खाप पूरे हरियाणा का दौरा कर रही है, पूरे हरियाणा के समाज को इकट्ठा कर रही है। मैंने 4 से 5 जिलों में अभी विजिट किया है और वहाँ पे भरपूर समर्थन मिल रहा है। ये पूरे समाज को साथ लेकर के इस खाप का गठन किया गया है। इसमें कोई भी ब्राह्मण इससे दूर नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास अभी कोई भी स्टेट लेवल का कोई ऐसा मंच नहीं था जिसपे ब्राह्मण इकट्ठे होकर अपनी बात रख सकें। इसी उद्देश्य से ब्राह्मण खाप का निर्माण किया, ताकि हम एक मंच पर सभी संस्थाएं इकट्ठे होकर के अपनी बात रख सकें। तो शर्मा जी, आपने खाप की बात की है, जो अगर हम खाप की देखें तो जो खापें होती हैं और अपने जो जींद एरिया में या दूसरे एरिया में खापें, तमाम खापों में ये दावा होता है कि उसमें 36 बिरादरी होती है और आपकी खाप में केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। जी, हमने सिर्फ ब्राह्मणों को लेकर के खाप बनाई गई है, क्योंकि अगर हम इस तरह से बनाएंगे तो पहले खापें बनी हुई हैं और ब्राह्मणों का कोई ऐसा मंच नहीं है स्टेट लेवल का जिस पे हम एकत्रित हो सकें। अब उस स्टेट लेवल के मंच को तैयार करने के लिए, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए ब्राह्मण खाप का निर्माण किया गया। आप अध्यक्ष हैं जी हरियाणा जी। ब्राह्मण खाप। हाँ जी।